अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत पढ़ी लिखी है। एमए है, फर्स्ट क्लास। वाह। अब आप सुयोग विवाह मंडल में आए हैं ना, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। निकलते हैं। हाँ, चल बेटी चल। नमस्ते। पढ़ा लिखा लड़का है। पहचानो कौन? कौन? मिश्रा जी या पांडे जी? धन तेरी की, सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। मैं जोशी। अरे जोशी साहब आप ही होंगे ना, और कौन होगा? खैर छोड़ो, ये लो मुंह मीठा करो। किस खुशी में? मेरा प्रमोशन हो गया है। तुम्हारा पति ओम जोशी मैनेजर बन गया है। वाह। रिटायरमेंट का वक्त आ गया और अब मैनेजर हो गए। क्या कहा तुमने? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। यस, इसी बधाई के मौके पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया। पूछो क्या? क्या? आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे और फिल्म देखेंगे। पूछो कैसा आइडिया है? बहुत ही बढ़िया। गुड। लेकिन आज नहीं है जोशी साहब। क्यों? आज क्यों नहीं? आज यहाँ एक लड़का एक लड़की से मिलने के लिए आ रहा है। अब कौन सा लड़का लड़की आ रहा है? अरे वो सुजाता आ रही है और उसको मिलने के लिए वो ले सुजाता। उन्हीं का फोन है। रुको, तुम नहीं देखोगी, मैं देखूंगा फोन। अरे क्यों? हेलो। हाँ, सुयोग विवाह मंडल से ही बोल रहा हूँ। हाँ, निर्मला जोशी जी के वहां से ही बोल रहे हैं। लाइए मुझे दीजिए। 1 मिनट, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अरे बाबा, शादी करवाने का ही काम करते हैं, कोई तुड़वाने का काम नहीं करते। तुम अपना काम बताओ। आराम से आराम से। अरे मैं कौन बोल रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या? अरे तो पुलिस थाने जाओ। तुम्हारी बीवी घर से भाग गई है तो क्या सीधे हमारे विवाह मंडल में रजिस्ट्रेशन करवाने आएगी? इडियट। क्या हुआ? क्या सुना नहीं आपने? किसी की बीवी भाग गई है। किसकी? जन्नू में जाए किसकी। लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया है, कल से ऑफिस से छुट्टी लेकर के आपके विवाह मंडल का ही काम संभालता हूँ। एक फोन क्या लिया, आप इतने परेशान हो गए? अच्छा। सॉरी। ऑटो ही नहीं मिल रहा था। पहले बैठ जाओ। अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये सब तुम्हारी शादी के लिए मिली भगत चल रहा है। देखिए, शांत हो जाइए। तुम ऑफिस से आ रहे हो? हाँ। साड़ी लाई हो कि नहीं? हाँ। ये देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा। अब अंदर जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, ले आते ही होंगे। अच्छा। जाओ, फ्रेश हो जाओ अच्छे से। किस तरफ? हाँ, यहाँ से लेफ्ट। ओके, थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या घर है। कोई भी आता है, फ्रेश होता है, तैयार होता है। अरे कोई मुझे बताएगा ये घर है या धर्मशाला? अरे ये क्या पागलपन है? क्या पागलपन है? अरे आपका पति घर में गुड न्यूज लेकर आता है, अपनी पत्नी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता है और आप इसे पागलपन कहती है? अरे इधर आइए। ये सुजाता है ना, बेचारी बहुत उदास है। उसका तलाक हो चुका है, जिंदगी की जंग अकेले लड़ रही है वो। तो इसमें कौन सी नई बात है? आपके साथ जुड़ने वाला हर इंसान अपनी जिंदगी की जंग अकेले ही लड़ रहा होता है। हाँ, और आपके मन में अपना घर बना लेता है बस। सुनो निर्मला, मैं तुम्हें एक आखिरी ऑप्शन देता हूँ बस। क्या? कल से मुझे ये सब बंद चाहिए। क्यों? एक तो मेरी मैनेजरियल पोस्ट को ये शोभा नहीं देता और ऊपर से बहुत हो गई ये समाज सेवा। बस देखिए, नहीं तो मुझसे तलाक लेकर तुम्हें भी किसी विवाह मंडल में अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा। हाँ। अरे आप क्या बोल रहे हैं? जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। आप बताइए, ये मैं कब से कर रही हूँ? जब से हमारी शादी हुई है। तो तब से लेकर आज तक आपको कोई परेशानी हुई नहीं ना? तो आज ही इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए जोशी साहब, आपके प्रमोशन का सेलिब्रेशन हम करेंगे, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। प्रमोशन मुझे मिला है आज, सेलिब्रेट करेंगे फिर कभी। अरे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप ऑलरेडी अंदर हैं। ओह यस, थैंक यू। हेलो निर्मला जी। हेलो अंकल। अंकल, सुना आपने ना? आप निर्मला जी और मैं अंकल। अरे अंकल कुछ ज्यादा ही गुस्से में है आज। नहीं, ये तो रोज की बातें हैं। एक मिनट। ये एल्बम है, इसमें सुजाता की फोटोग्राफ्स हैं। ओह
आप बैठिए ना, बैठकर आराम से देखिए। थैंक यू। सुजाता आई है, अंदर तैयार हो रही है। ओके, थैंक यू। ये मैं देखती हूँ। हेलो, सुयोग विवाह मंडल। जी मैं निर्मला बोल रही हूँ। जी कौन जग्गू कौन? एक मिनट। देखिए मिस्टर जग्गू, ये विवाह मंडल मैं पिछले कई सालों से चला रही हूँ और इसका लाइसेंस है मेरे पास। अभी जो बात आपने फोन पर की ना, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर कहकर दिखाइए। ऐसे पिटवाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। क्या बात है निर्मला जी, वाह। आज मेरी रिस्पेक्ट आपके लिए और भी बढ़ गई। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। मैं सुजाता को लेकर आती हूँ। यस, थैंक यू। अरे ले ली। यस मैं। ओह सुजाता, और सुजाता ये ले ली। हेलो। हेलो। अब आप दोनों बैठकर आराम से बातें कीजिए। यस, थैंक यू। लीजिए, चाय लीजिए। एक मिनट, मैं ये रिसीवर निकाल देती हूँ ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। यस। गरम है। यस, थैंक यू। आप बैठिए ना प्लीज। आपका एल्बम देखा, फाइल भी पढ़ी और अब तो आमने सामने भी देख लिया। आप मुझे और भी पसंद आ गई। आपकी क्या राय है? जी काफी फाइल्स पढ़ी, उनमें से आपकी फाइल पढ़ी और आपका बैकग्राउंड देखकर मुझे भी आप। गुड, वेरी गुड। देखिए, हम दोनों ही समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। एक शादी का कड़वा अनुभव रहा है दोनों का, इसलिए मैं बात को घुमा फिरा के नहीं कहना चाहता। आप चाय लीजिए ना। तो मुद्दे की बात यही कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और आप? जी मैं भी। गुड, वेरी गुड। मेरी ओर से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। पिछले साल मेरा तलाक मंजूर हो गया था। जी मेरा भी। नहीं मतलब एप्लीकेशन डाली है कोर्ट में, जल्दी ही मंजूरी मिल जाएगी। मेरी बीवी ने ही तलाक के लिए फाइल किया है, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। वैसे अगर कल के कल भी शादी करनी हो तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम दोनों को शादी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बार जरा एक दूसरे को थोड़ा जान लें, समझ लें, पसंद नापसंद पता लग जाए, थोड़ा घूम फिर लें, कभी कोई फिल्म देखनी हो तो। नहीं मतलब फिल्म देखना जरूरी नहीं है, एक दूसरे को जाने ऐसी भावना है। उसके बाद ही हम निर्मला दीदी से अपनी शादी की बात करेंगे, ठीक? जी। गुड। अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। आप लुकस कंपनी में काम करते हैं। लुकस अमेरिकी कंपनी है। आप इंजीनियर हैं और आपकी तनख्वाह को 16-17 हजार रुपए हो जाती है फंड बिंड काट कर। जी पढ़ा मैंने। लेकिन तनख्वाह बढ़ गई है अभी मेरी। अच्छा। हाँ, प्रमोशन मिला ना मुझे। ओह, इसलिए आपके कमाए हुए पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल मैं कंपनी क्वार्टर्स में रहता हूं, अकेला ही। बीवी तलाक फाइल करके हॉस्टल में रहने चली गई है। ये उनका एड्रेस है मेरे पास, अगर आप चाहें तो उनसे बात कर सकती हैं। जी नहीं थैंक यू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे जरूरत कैसे नहीं, आप एक औरत हैं, आपको अपनी सिक्योरिटी और फ्यूचर के बारे में सोचना ही चाहिए। ये लीजिए। मनोहर जी, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। आपके ख्यालात ही इतने नेक और स्पष्ट हैं कि
ये सिर्फ मेरे ख्यालात नहीं है, ये तो मेरे आई बाबा के संस्कार हैं। मैंने अपने नए घर के लिए गाजियाबाद में एक जगह देख रखी है। जगह थोड़ी दूर है लेकिन बहुत बड़ी है और मेरे बजट में भी। अगर आप कहें तो मैं वो खरीद लूं? हाँ। अरे आप तो कुछ कह ही नहीं रही हैं, बस हाँ। अरे नहीं, मतलब जैसा आपको ठीक लगे। ओके। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको एक गिफ्ट दे सकता हूं? गिफ्ट? जी हाँ, आप प्लीज बैठिए ना। आंखें बंद कर सकती हैं आप? खोलिए। जी, फूल बहुत पसंद है मुझे। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, आप निर्मला जी से भी पूछ सकती हैं। फूल वाकई में बहुत पसंद है मुझे। मैं अपनी बीवी के लिए हमेशा गजरा लेकर जाता था, लेकिन वो कभी उसके बालों में टिका ही नहीं। मेरी भावनाओं को वो कभी भी समझ ही... हमारे पहली मुलाकात से पहले ही आपने ये गजरा... पर मैं तो पिछले कितने महीनों से आ रहा हूं यहाँ। गजरा लेके? हाँ। और अगर मैं आपको नापसंद होती तो पहले की तरह ये गजरा जेब में पड़ा पड़ा आज भी मुरझा गया होता। वाह, मतलब इंजीनियरिंग के साथ साथ आप कविताएं भी लिखते हैं? जी, कभी कभी यूं ही शौकिया तौर पर। जैसे इसी सिचुएशन पे कुछ पंक्तियां आ रही हैं दिमाग में, अगर आप कहें तो जेब में पड़ा ये गजरा, जेब में पड़ा ये गजरा, रोज हंसा रोज फंसा, आज हंसा, यूं शर्माया कि अब खिलने का मौसम आया। जेब में पड़ा ये गजरा, रोज हंसा रोज फंसा। आज हंसा। संचालिका जी, अरे संचालिका जी बाहर आइए जरा। अरे अरे अरे, क्या हुआ क्या? आपको पता है बाहर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे उधर नहीं, इधर आइए। वो आपके लेले सुजाता को लेकर खुलेआम स्कूटर पर घूम रहे हैं, बालों में गजरा लगाकर स्कूटर पर चिपक कर बैठते हैं। कुछ पता भी है आपको? आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? वो दोनों शादी करने वाले हैं। कब करने वाले हैं शादी? मैं पूछ रहा हूँ कब शादी करने वाले हैं? अरे उस लेले को कहो ये दिल्ली है दिल्ली, कोई लंदन, पेरिस या न्यूयॉर्क नहीं है। अरे अपने देश के कुछ संस्कार हैं, कुछ परंपराएं हैं। उस लेले को तो इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें होनी चाहिए। मैनेजर साहब, हमारी इस विषय में बातचीत हो चुकी है। लेकिन सुजाता को अकल नहीं है क्या? अरे अगर उसकी जिंदगी में थोड़ा सा प्यार आया है तो... फोन 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 देखिए, प्यार आया है जिंदगी में। हेलो, सुयोग विवाह मंडल, मैं निर्मला बोल रही हूँ। जी, कौन? सुमन? मैं ऑफिस में ही हूँ, आप आ जाइए। और हाँ, याद से... हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि जिंदगी में किसी को थोड़ा सा प्यार मिले। हाँ। आप सुजाता की पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। आपको पता भी है, जब वो छोटी सी थी तभी उसके माँ बाप गुजर गए। वो अपने मामा के घर जैसे तैसे पली बढ़ी। जब पढ़ाई खत्म हुई तब नौकरी करना शुरू कर दिया, तो तुरंत उसके मामा ने उसकी शादी जबरदस्ती मकान मालिक के बेटे के साथ करवा दी, जो एक नंबर का शराबी था। शादी के बाद सुजाता को मारता था, पीटता था, उसी के पैसों पर अय्याशी करता था। इन्हीं सारी बातों से तंग आकर सुजाता ने उसको तलाक दे दी। और ये लेले की कहानी क्या है?
क्या कहानी? अब आप ही बताइए, 100% मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते रहते हैं ना। अब हमारा ही हाल देखिए। हाँ, ये हमारा हाल देखो। अरे मैं तुम्हें संभालता नहीं हूं क्या? संभालते हैं ना, और संभालना भी चाहिए, लेकिन जिन्हें ये इतनी आसान सी बात समझ में नहीं आती ना, वो भावनाओं में बहकर तलाक लेते हैं। देखो निर्मला, ऐसा है, मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूँ। हाँ। लेकिन मुझे ये लेले का बर्ताव पसंद नहीं है, तो नहीं है बस। कमाल है आप भी ना। मैनेजर, मैनेजर, आवाज नीचे। क्या कौन हो? क्या है? है? हाँ। अरे हम यहाँ 2 बार आके रिटर्न चले गए, कहाँ थे तुम लोग? मैनेजर, ले लो हमारा बायोडाटा। मैं मैनेजर नहीं हूँ, समझे? हाँ? ये मैनेजर नहीं है तो कौन है? ये मेरे पति है, और इस विवाह मंडल की संचालिका मैं हूँ, निर्मला जोशी। अरे मैडम, गलती हो गई, हम पहचाने नहीं आपको। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। अब पहचान लिया? जी जी। चलिए निकलिए। निकलिए? निकलिए। अरे निकलने के लिए थोड़ी आया मैडम, ये शादी ब्याह का दुकान खोली है तो हमारे जैसे कस्टमर का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं? लीजिए बायोडाटा टाइप करा के लाए हैं, हमारे लिए एक सुंदर लड़की खोज दीजिए। कहाँ फोन लगा रही मैडम? पुलिस स्टेशन। अच्छा, तो वहाँ एक एसीपी है बलवंत सिंह। शट अप। शट अप मत बोलिए, हमारा नाम बोलिए, जग्गू पांडे। बोलिए। देखिए, मैं सुयोग विवाह मंडल से बात कर रही हूँ। अरे हमारे मैडम। यहाँ- अरे 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 वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, हम कर रहे हैं ना बात। हेलो बल्लू। अरे आवाजें से पहचान लिए? अरे नहीं, आपके आशीर्वाद से सब बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे हम यहाँ आए थे, का नाम है मैडम? सुयोग विवाह मंडल। सुयोग विवाह मंडल में आए थे। हाँ बल्लू, सोच रहे हैं शादी कर लें, कब तक गुंडागर्दी करते रहेंगे? हाँ हाँ, तो मिलते हैं ना, लेकिन हाँ फुर्सत से मिलिएगा, बहुत दिन हो गया है। एक मिनट मैडम, बात करेंगी? नहीं करेंगे? हाँ बल्लू, हाँ ठीक है, ओके। कहा है मैडम? बलवंत सिंह, बलवंत क्या, हमारे लिए बल्लू, हमारा जिगरी जिगर है। अभी 2 महीना पहले तक हम ही तो हफ्ता वसूलते थे ना शहर में उसके लिए। ऐसे कहा देख रही हैं? वैसे आपको क्या बात करना था बल्लू से? नहीं, अब बोल दीजिए, हम बता देंगे। एक तो सजेशन दें आपको? हाँ, ये पुलिस के मुंह मतलब ये कुछ हाथ नहीं आएगा। लीजिए हमारा बायोडाटा, हमारे लिए लड़की ढूंढिए, ताजमहल जैसी एकदम संगमरमर। ये क्या चल रहा है? ढूंढ निकालिए, खोजिए, ये कोई सब्जी मार्केट है? ये प्यार से समझ में नहीं आता का तुम्हारे? हाँ, हमारा बायोडाटा देखो, हमारे लिए लड़की खोजो, शादी करना है, और तुमको तुम्हारा फीस देंगे, वो भी डबल। पगला गई है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैडम ऐसी ही चाहिए, संगमरमर। आइए। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको फोन किया था। मैं सुमन शास्त्री। हाँ, सुमन शास्त्री। आप बैठिए ना, बैठिए। ना, मैं बैठने नहीं आई हूँ। तो आप शादी करवाती है? जी। वाह वाह वाह, शादी करवाती है तो दूल्हे और दुल्हन की सारी जानकारी निकालने के बाद ही, बराबर? बिल्कुल बराबर। हमारे इस विवाह मंडल में सारे सभ्य और सज्जन लोग आते हैं। ओह, ये देखिए ना, आज तक कई शादियां करवाई मैंने, और भगवान की कृपा से सब अपने अपने गृहस्थी में खुश हैं। क्या बात। लेकिन सभी शायद ऐसे सज्जन ना हो। आप किसके बारे में बात कर रही हैं? ले मनोहर ले। मनोहर ले? उनका क्या? वो 1 नंबर का बदमाश है, बदमाश। आप किसी नेक इंसान के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? कोई सबूत है आपके पास?
सबूत? सबूत क्या? मैं उसकी पूरी हिस्ट्री जानती हूँ। कैसे? आपका और उनका क्या रिश्ता? मैं उसकी सगी बहन हूँ। क्या? जी, मैं यहाँ आपको सचेत करने आई हूँ। मुझे पता चला उसने यहाँ अपना नाम रजिस्टर करवाया, बराबर? हाँ। मेरी बात मानो, उसका रिश्ता किसी भी लड़की के साथ तय मत करना, वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन ये सब आप किस आधार पर कह रही हैं? समझाने के लिए मैंने आपको इशारा दे दिया, अब जितना समझना है आप ही समझिए। और हेलो, कहीं इस विवाह मंडल पे धब्बा ना लग जाए। गुड इवनिंग जोशी अंकल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी तुम दोनों की शादी करवाता हूं स्कूटर पर बिठाकर। अंकल आपने देखा? मैंने नहीं, सभी ने देखा। हंस रही हो तुम? अक्ल है कि नहीं तुमको? सॉरी, मैं शुक्ला जी के घर मीटिंग पे जा रहा हूं। क्या हुआ? कैसी हो तुम? बहुत अच्छी दीदी। ये देखिए, मनोहर ने मेरे लिए एक नई साड़ी खरीद के दी। अच्छी है ना? एक और? हाँ, वो ये सब मेरे लिए बहुत खुशी खुशी करते हैं। सुजाता, देखो मैं तुम दोनों की खुशियों के बीच में नहीं आना चाहती, लेकिन एक बात सुन लो, ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। मतलब हमारे पास पैसे हो तो पूरा संसार हम एक रात में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी है शादी। अगर तुम्हारा ये प्यार, तुम्हारा ये रिश्ता हद से आगे बढ़ गया तो सुजाता, क्या ये सच है? हाँ दीदी, दूसरा महीना। अरे लेकिन लेले को पता है? हाँ, वही तो लेकर गए थे मुझे डॉक्टर के पास। मनोहर बहुत खुश हैं और मैं भी। उन्होंने तुम्हें अबॉर्शन का मशवरा नहीं दिया? नहीं, क्यों? नहीं दिया। और क्यों दो निर्मला जी? मुझे बड़ी खुशी है इस बात से। और आपके तलाक का क्या हुआ? क्या बताऊं आपसे, पिछले हफ्ते तारीख थी कोर्ट की, लेकिन जज बीमार पड़ गए। कभी जज बीमार पड़ जाता है, कभी वकील नहीं आता है। मैं तो तंग आ गया हूं इन सब चक्करों से। लेले, पिछले 3 महीनों से मैं सिर्फ अलग अलग वजह सुन रही हूँ। अरे दीदी, मैं मिली हूँ इनके वकील से। वो खुद परेशान है कि नतीजा नहीं मिल रहा और तारीख पे तारीख आई जा रही है। मुझे एक बात बताइए, आपकी बीवी आपको तलाक देने के लिए तैयार तो है ना? जी हाँ निर्मला जी, उसी ने तो सामने से केस फाइल किया है ना। तो फिर आप दोनों शादी कर लीजिए। देखिए निर्मला जी, मैं ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कहेंगे कि आपकी 2 बीवियां हैं। अरे कहने दो ना। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरह से सुजाता के साथ शादी नहीं करना चाहता। हाँ दीदी, मैं भी ऐसे जल्दबाजी में शादी नहीं करूँ। अरे सुजाता, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? कौन सा समाज? कैसे लोग? हमें जानने पहचानने वाले 5-10 झूठे लोग जो बस निंदा करना चाहते हैं। भाड़ में जाए ऐसा समाज। ये तुम कह रही हो? हाँ दीदी, आप चिंता मत कीजिए ना। मुझे पूरा भरोसा है कि मनोहर सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हैं। इसीलिए मैं इनके नाम का झूठा मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहती हूँ। जिस दिन हम एक पवित्र रिश्ते से जुड़ेंगे, उसी दिन मैं इनके नाम का मंगलसूत्र पहनूंगी। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझ। 1 मिनट, अब तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा, वहां नाम क्या बताओगी? नाम तो डाल भी दिया। क्या? 1 मिनट। सौभाग्यवती कुसुम मनोहर लेले। कुसुम? हाँ दीदी, इनका ऐसा कहना है कि शादी के बाद मेरा नाम कुसुम हो जाएगा, इसीलिए अभी से। देखिए मिस्टर लेले, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। हमें अगर डर लगता है ना तो आबरू मिट जाने का। ये सुजाता मुझे अपनी बेटी की तरह है। मैंने तुम दोनों की शादी तय की है, इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि तुम्हारी शादी हो।
जिसे मैं टाल नहीं सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुजाता जैसी लड़की के साथ आपने मेरी शादी तय कराई, मैं आभारी हूँ आपका। तो फिर एबॉर्शन करवा लो। क्या कह रही हैं आप? दीदी आप क्यों बार बार एक ही बात? अरे कल अगर इन्होंने तुमसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो? That's impossible। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रही हैं। सुमन कौन है? कौन सुमन? सुमन शास्त्री कौन है? बहन है मेरी, सगी। लेकिन आपने तो कभी जिक्र ही नहीं किया अपने फॉर्म में। आपने तो हमें बताया कि आपकी सिर्फ मां है जो महाराष्ट्र में रहती है, रत्नागिरी में अकेली, और उसके अलावा आपका कोई नहीं है। क्योंकि वही सच है निर्मला जी। ये इंफॉर्मेशन मैंने जानबूझकर वहां पे नहीं दी और मैं बताता हूं कि क्यों नहीं दी। सुमन मेरी सगी बहन जरूर है, लेकिन मैं उसे अपनी बहन नहीं मानता। बहुत साल पहले मैंने मेरा रिश्ता सुमन के साथ तोड़ दिया था। वो बहुत ही वाहियात औरत है, हमेशा मुझे बदनाम करती रहती है। मैं कैसे विश्वास करूं कि आप सच बोल रहे हैं? मैं सुजाता की कसम खा के कहता हूं। कैसे समझाऊं मैं आपको, क्या बोलूं? मेरी सगी बहन होने के बावजूद वो मेरी बीवी को गालियां बकती थी। वो कहती थी कि इस बांध से मुझे कभी बच्चा नहीं होगा। कुसुम, वो बहुत घटिया औरत है। वो हमेशा मेरे बारे में झूठी बातें फैलाती रहती है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, गांव में, यहाँ पे, किसी से भी पूछ लीजिए, वो ऐसी ही है। और अब वो यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं विश्वास करती हूँ आप पर। तो फिर आपने आगे क्या करने का सोचा है? इन्होंने ऐसा सोचा है कि अब हम इनके गाजियाबाद वाले घर पे शिफ्ट हो जाएंगे। वो दिल्ली से दूर भी है और वहाँ हमें कोई नहीं जानता। उसके बाद मैं अपनी 6 महीने की बिना सैलरी की लीव ले लूँ। मतलब इसके अच्छे दिन जा रहे हैं। इस बात का किसी को भी पता नहीं चलेगा निर्मला जी। मैंने वहीं पास में एक मैटरनिटी होम है, वो पता कर लिया है। मतलब बच्चा होने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप चिंता मत करो ना। लेकिन ऐसी लुका छुपे खेलने के बजाय आप दोनों शादी क्यों नहीं करते? आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरे तलाक का केस अभी भी चालू है कोर्ट में। भगवान ना करे अगर मेरी बीवी ने तलाक से इनकार कर दिया तो। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती है? अरे नहीं बाबा, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी बिल्कुल भी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जहां इतने दिन इंतजार किया वहां थोड़े दिन और सही। हम दोनों तो साथ में ही रहने वाले हैं। लेकिन हेलो, हाँ, जी, मैं हॉस्टल आई थी इंक्वायरी करने के लिए। हमारे विवाह मंडल का वो रूल है ना, इसीलिए। आपको पता है ना, उन्होंने अपना नाम हमारे विवाह मंडल में दर्ज किया है। आपको कोई एतराज तो नहीं ना? ठीक है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है जल्दी हो जाएगा? ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेले। यस मैडम। मिसेस लेले का फोन था। उन्होंने मुझे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। मैंने कहा था ना आपसे, आप बेफिक्र रहिए। अब बहुत जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है। चलो। क्या? वो हमने फिल्म देखने के लिए टिकट्स लिए हैं। थोड़ा सा लेट हो रहे हैं बस। अरे अच्छा, इसीलिए नई साड़ियाँ? जाओ जल्दी जाओ। अरे रुको, पर्स तो लेती जाओ। थैंक यू। बाय। संभाल के जाओ। सुनिए, यहाँ आसपास कौन रहते हैं? पड़ोसी? हाँ। इतनी जल्दी थोड़ी पता लगेगा। थोड़े दिन यहाँ रहेंगे तो सब जान जाएंगे। आओ। रुको
रुको रुको रुको रुको रुको। क्यों? सरप्राइज। क्या है ये सब? ये है उद्घाटन। उद्घाटन? आज से इस घर का उद्घाटन तुम्हारे हाथ से होगा। क्या आप कुछ भी? अरे क्या कुछ भी मतलब? हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी जिंदगी में उद्घाटन के मौके बहुत कम आते हैं। चलो एक सेकंड। अब क्या? एक और सरप्राइज है। क्या कर रहे हैं आप? अरे रुको तो सही। हो गया आपका? बस हो गया। अब काटो। 1 2 3। वेलकम वेलकम रानी साहिबा, वेलकम। अरे तो जगह काफी दूर है, लेकिन कितनी बड़ी है ना? हवा कितनी अच्छी चलती है यहाँ, ईस्ट फेसिंग। वाकई में मनोहर, बहुत अच्छी जगह है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। गुनगुना क्यों रहे हो? गुनगुना क्यों रहा हूँ मतलब? मतलब गुनगुनाओ मत, जोर से गाओ। ना बाबा, गुनगुना सकूं उतना ही आता है मुझे, गा सकूं उतना नहीं आता। अरे चलेगा, मुझे गाइए ना। नहीं प्लीज, मेरे लिए एक बार प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन अगर पसंद ना आए तो तुरंत रोक देना। ठीक है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले। अरे छोड़ो ये गाना वाना। कभी नहीं बोलूंगी गाना। जब मैंने तुम्हें सुयोग विवाह मंडल में पहली बार देखा था ना, तभी फैसला कर लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। कुसुम मतलब फूल। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब क्या? किचन में आओ। वाह वाह मनोहर, अरे वाह सब्जी। आज रात का खाना मैं बनाऊं? मैं बहुत खाना खाता हूँ। चलेगा। अब कोई बर्तन उठाकर देखो ना। कोई भी? हाँ कोई भी। क्या लिखा है? कुसुम मनोहर ले ले। अब वो चाय का बर्तन उठाकर देखो। कुसुम मनोहर ले ले। अब वो चम्मच। कुसुम मनोहर ले ले, कुसुम मनोहर ले ले। मनोहर, दिल से लेकर बर्तन तक एक ही नाम, कुसुम 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 कुसुम। सच में आपने इतना सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया? वाह, और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। बहुत मेहनत करनी पड़ी, 4 कारपेंटर्स बुलाए। अच्छा एक और सरप्राइज है। अब क्या? 1 मिनट। आइए रानी साहिबा। कैसा है? बहुत प्यारा। है ना फर्स्ट क्लास डबल बेड। मनोहर नहीं। क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगी? तुम्हें मेरी कसम। मनोहर, मैंने मेरा संसार पहली बार भी ऐसे ही शुरू किया था। एक लड़की के दिल में जो सपने होते हैं शादी को लेकर, वो सारे मैंने भी देखे थे। शादी की पहली रात दुल्हन बनी सच धज कर, थोड़ी घबराई, थोड़ी शर्माई और बेहद खुश।
मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि अभी मेरे पति आएंगे, और वो आए, लेकिन लड़खड़ाते कदमों के साथ आए, और आते ही मुझे गालियां देने लगे, मुझे दबोचने लगे, मारा, पीटा। तब से मुझे ऐसे सजे हुए बिस्तर को देखकर घिन आती है। मैं क्या करूं मनोहर, मुझे बहुत डर लगता है। आई एम सॉरी कुसुम, आई एम रियली सॉरी। मैंने जाने अनजाने तुम्हें ठेस पहुंचाई, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरी कहानी तुमसे ज्यादा अलग नहीं है कुसुम। मुझे बताओ ना कि हम क्यों जीते हैं, किसके लिए? खुद के लिए ना। जो खुशी हमें चाहिए अगर वो हमें मिले ही नहीं तो फिर कोई क्यों जिए और किसके लिए? लेकिन नहीं कुसुम, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर हम अपने आने वाले सपनों और आने वाले भविष्य के लिए जिएंगे। आज से हम एक दूसरे के लिए, अपने आने वाले बच्चे के लिए जिएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये इसकी शादी का कार्ड है। हाँ। मैडम जरूर आना। हाँ। मिठाई दे दो। थैंक यू। चलो नमस्कार करो। अरे इसकी क्या नहीं हमारे में रिवाज है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूर आना। जरूर। हाँ? चलो बेटा चलो। शादी तय हो गया? हाँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कहा मैडम, शादी फिक्स कर दी? हाँ। अरे वाह। मिठाई। आई लव स्वीट। ऐसे क्या देख रहे हैं? पहचानी नहीं? नमस्कार मैडम, हम जग्गू पांडे। हाँ मैडम, 6-7 महीना हो गया, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। आपको बायोडाटा दिए थे, याद है कि नहीं? हाँ याद है ना। तो मिली हमारे लायक कोई लड़की? सच बताओ ना तो आपके लायक मुझे कोई मिली ही नहीं। मिलेगी भी नहीं मैडम, बहुत मुश्किल है, हम जानते भी हैं। कहा है ना, हम भी तो है ना जरा डिफरेंट। हाँ। जैसे मिलेगी ना मैं आपको बता दूंगी। अरे नहीं मैडम, आप काहे लिए कष्ट कीजिएगा? हम खुदे चले आएंगे। देखिए, हम आते रहेंगे तब तक, मिलेगी नहीं जब तक, प्रॉमिस है। ठीक है। ये मैडम, एक बात याद रखिएगा। क्या? किसी बहुत बड़े आदमी ने लिखा है, आप पढ़ी नहीं होंगी। कोशिश करने से कभी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करने पे ही सफलता मिलती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। हाँ। एक और याद रखिएगा मैडम, हमारी जो दुल्हन है वो कैसी होनी चाहिए? संगे मरमर। बोलिए, संगे मरमर। बहुत सही मैडम, बहुत सही। मैडम, एक और ले लें। पूरा डिब्बा ही लेकर जाइए। नहीं, वो जोशी जी भी खाएंगे ना। आई लव स्वीट। और मैडम, हमारा संगमरमर खोद दीजिए, पूरा घर मिठाई से भर देंगे। हाँ जी। राम। कौन करेगा इससे शादी? अरे दरवाजा खुला ही है। हाँ, क्या हो गया? जी मन्या है? मन्या? सॉरी, मनोहर ले ले। नहीं, वो अभी मार्केट के लिए गए। ये उन्हीं का घर है ना? हाँ, पर आप कौन? मैं सुमन शास्त्री, मनोहर की सगी बहन। अरे दीदी, आप आइए बैठिए ना।
मनोहर अभी अभी वो मार्केट के लिए गए थे, अभी आ जाएंगे कुछ ही देर में। चाय नाश्ता कुछ? ना 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 ना, कुछ नहीं। मिलना चाहिए था वो साला मिलना चाहिए था। आप किसके बारे में बात कर रही है? तुम्हारे मनोहर की। धोखेबाज, बेहुदा इंसान, हलकट, नीच। आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया? ढूंढना पड़ता है, ऐसे धोखेबाज भाई का घर ढूंढना पड़ता है। देखिए, आप उन्हें गालियां मत दीजिए। अच्छा, कौन सी तारीख मिली है तुम्हें? क्या चाहती हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। तो फिर? सुनो, मैं तुम्हें यहाँ सचेत करने आई हूँ उस धोखेबाज मनोहर से। कोई जरूरत नहीं। मेरी बात मानो, मैं उसकी सगी बहन हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तुम्हारा विश्वासघात करेगा। मैं नहीं मानती आपकी बात। आप प्लीज उनके बारे में ऐसे अनाप शनाप मत बोलिए। अगर आपको लगता है कि आपके ये सब कहने से मेरे मन में गलतफहमी पैदा होगी, तो गलत तुम है। मेरा काय करतेस तू इकडे? मनोहर देखिए नहीं। एक मिनिट कुसुम, हा कशाला आलीस तू इकडे? सांग ना, माझं आयुष्य बर्बाद करायला, माझी बायकोला त्रास द्यायला? हा चल बाहेर हो, आत्ताच्या आत्ता बाहेर हो। ओढू नकोस। मेरा कर्तव्य था इसे खबरदार करना, सो मैंने किया ना, अब चल। जाते जाते जे करायचे कर तू। हाँ करूंगा, तेरे से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, और दोबारा आए ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मनोहर, मनोहर। क्या हुआ? क्या हुआ? कुसुम, कुसुमा, आराम से आराम से आराम से आराम से। कुसुम, जल्दी जल्दी। मैं टैक्सी लेके आता हूँ, ठीक है? जल्दी। तुम आराम से बैठना। ये आ गया जूनियर लेले का घर, और ये है घर का मेन डोर। और घर की चाबी? चाबी नहीं, बेल बजाइए। बेल क्यों? सरप्राइज, बजाओ तो सही। कौन है? रुको तो सही। अच्छा, एक मिनट रुकिए। ओह, बताता हूँ। आइए। आ गया अंदर, घर आ गया अपना। जूनियर ले ले, घर आ गया। देखो घर, देखो पूरा घर, देखो अपना। कैसा लगा? ओ ले ले। हाँ बोलो। कौन है ये? अरे कहा था ना, एक नई काम वाली बाई रख लेंगे। कहाँ कहा था? नहीं बताया था? सरप्राइज। रोता नहीं? अच्छी बात है, रोता नहीं। हॉस्पिटल में तो नर्स को परेशान करके रखा। शरबत। भाई, क्या नाम है आपका? कुसुम जी। ये सामान अंदर रख दें क्या? हाँ रखा जी। साहब, एक औरत आई थी, आपके लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई है। मैंने उस ड्रॉर में रखा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। जी। एक सेकेंड सर, जाओ मम्मी के पास जाओ। कैसी लगी भाई? जी। क्या बताऊं, आजकल बाई मिलना बहुत मुश्किल है। बीवी तो ढूंढ ली मैंने। अच्छा। ये कितनी कमीनी औरत कुसुम। क्या हुआ? कौन? क्या बोल? मेरी बीवी। उसने लिखा है कि उसके हॉस्टल की मोहलत खत्म हो गई है, आज के बाद वो यहीं आकर रहेगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती, मैं उसे करने ही नहीं दूंगा। ये घर कुसुम मनोहर लेले का था और कुसुम मनोहर लेले का ही रहेगा। तुम घबराओ मत कुसुम, तुम घबराओ मत।
कौन चाहिए? कौन है भाई? सुजाता मैं हूँ। अरे दीदी, आइए आइए, उन्हें ऊपर लेकर आइए। आइए आइए आइए। ऊपर संभल के। हाँ, अरे वाह। ये लो हमारी तरफ से। दीदी इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये तो रिवाज है भाई। कितना प्यारा है। प्यारा है? आप तो भूल ही गए हमें, आजकल याद ही नहीं करते। याद क्यों नहीं आती? रोज याद आती है, लेकिन काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे दीदी दीदी बोलो ना, किसके जैसे दिखता है? सुजाता तुम भी ना। अरे ये इतना छोटू है, अभी कैसे पता चलेगा? बोलो ना प्लीज प्लीज। ये जो नाक है ना, वो तुम्हारी तरह है ना? हाँ मैंने भी यही कहा था। अच्छा सुन ना, इसको झूले पे लटा दे। अच्छा हाँ? दीदी चलो हम नीचे जाते। हाँ लाई। अभी सोया है? आराम से। जी। जाग गया तो मेरे को बताना। हाँ जी। आइए। ये मैंने ये कौन है? ये हमारे यहाँ काम करती है। बहुत अच्छी है। बहुत मतलब बहुत ही अच्छी है। कोई टेंशन ही नहीं लेना पड़ता है मुझे। रात भर जगकर बच्चे की नापी बदलना वगैरह सब खुशी खुशी कर देती है। अरे वाह। देख मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ। वो थैली देख। ये? हाँ क्या है इसमें? देख मैं क्या लाई हूँ। अरे तुम्हारे लिए गोंद के लड्डू बनाकर लाई हूँ। अरे वाह वाह, थैंक यू। अच्छा लेले कैसे हैं? बहुत खुश है। तलाक हुआ कि नहीं? कहाँ दीदी, ऊपर से एक नई मुसीबत आन पड़ी है। कैसी? अरे जिस दिन हम लोग आए ना, यहाँ पर एक खत इंतजार कर रहा था। अरे कैसा खत? दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लेले की बीवी का है, पढ़िए। अरे ऐसा लिखा है कि उसके हॉस्टल का टर्म खत्म हो गया तो वो यहाँ आके बैठेगी हमारे साथ। फिर क्या, 3 महीने से ना वो आई और हम बेफिजूल का टेंशन लेते रहे। तुमने ये खत पढ़ा? हाँ कई बार। अरे इस पर लेले की बीवी के हस्ताक्षर है। सौ कुसुम मनोहर लेले। हाँ। हाँ क्या? उन्होंने तुम्हारा नाम भी तो कुसुम रखा है। हाँ। तो तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? हुई दीदी, मैंने उनसे इस बारे में बात भी की है। उनका ऐसा कहना है कि उन्हें ये नाम कुसुम बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने अपनी पहली बीवी का नाम भी कुसुम रखा था। लेकिन वो बांझ थी ना, इसीलिए वो एक मुरझाए हुए फूल की तरह थी और मैं एक खिलते हुए फूल की तरह उनकी जिंदगी में आई हूँ, इसीलिए कुसुम। तुम्हें पूरा यकीन है? 100%। अब मैं क्या कहूँ? तुम पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, अब मैं कैसे समझाऊं? क्या दीदी आप भी? अरे बाई जी, जरा सुनो, इनके लिए चाय लाओ ना। आई। हाँ दीदी, नाश्ता वगैरह। अरे वो सब छोड़, मुझे बहुत चिंता हो रही। तुम इतनी भोली हो ना, और आजकल के जमाने में इतना भोलापन ठीक नहीं है। इधर आ। अरे क्या हुआ? अगर वो लेले की पहली बीवी यहाँ आती रहने के लिए तो क्या उसे हम भगा देते? क्या? हाँ, लेले ने ऐसा खुद कहा है कि अगर वो यहाँ पर आ जाएगी ना तो उसे वो लात मारकर भगा देगा। सच? हाँ, बच्चे की कसम। हाँ एप्पल भी खा लेना। ठीक है, मैं ऊपर जाती हूँ। हाँ उठ गया तो बताना मुझे। जी। वैसे मेरी मैटरनिटी लीव तो आज ही खत्म हो रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक्सटेंड कर देती हूँ। अरे लेकिन क्यों? तुम्हें इतनी अच्छी काम वाली मिली है। मैं तो कहती हूँ इसी की तनख्वाह बढ़ा देना, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन दीदी मेरा बेटा कितना छोटा है अभी। तू उसकी चिंता मत कर। अरे देखते देखते कब बड़ा हो गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देख आजकल के जमाने में ना नौकरी नहीं मिलती आसानी से, और तुम हो कि मुझे पूछे बगैर तो तुम कुछ भी नहीं करूंगी बस। चल अब मैं चलती हूँ। क्यों? अरे घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। क्यों क्या? चल। ठीक है। अरे हाँ, मैं आपको कुमकुम लगा देती हूँ। हाँ लेले को कहना मुझसे आकर मिले। हमारे समाज में कुमारी माता की प्रथा नहीं है। दीदी वो लेले ने ऐसा फैसला लिया है कि अब उन्हें तलाक मिले या ना मिले,
हम शादी कर लेंगे जैसे ही मुन्ना 3 महीने का हो जाता है, चाहे वो माने हो या ना हो। सच? सच, ऐसा खुद उन्होंने कहा। चल, तब तो मेरी चिंता दूर हो गई। चलो? हाँ। फिर कब आएंगे आप? आऊंगी ना, छोटू के नामकरण में जरूर। तुम बुलाओगी ना? क्या दीदी, आपके बिना थोड़ी ना कुछ कर पाऊंगी मैं। जोशी अंकल से कहिएगा मैंने हेलो बोला और आने बोलिएगा उनको। चलो। ठीक है, बाय बाय। अरे उठ गया, बाय, लेकर आओ जरा नीचे। जी आई। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? किधर? दीदी क्या लेकर आई? गोंद के लड्डू बहुत पौष्टिक होते हैं। तुम्हें खाओ ना। कुसुम, दरवाजा बंद रखा करो। पापा आ गए, पापा आ गए। आज बड़ी जल्दी आ गए आप। थोड़ी देर पहले आते तो निर्मला दीदी से भी मिल सकते थे। निर्मला दीदी आई थी? हाँ, अभी 5 मिनट पहले निकली। अरे फिर तो जल्दी आना चाहिए था। साहब पानी। हाँ। पर क्या बताऊं, आजकल काम में मन ही नहीं लगता। हमेशा तुम्हारी और इस जूनियर लेले की याद आती रहती है। पागल हो गए हो तुम। आ जाओ पापा अरे के पास। आजा, संभाल के, हाथ तो धो लिया करो। मुझ पर अब किसी की भी भली बुरी बात का कोई असर नहीं होता है ना। क्या? लोग ही कहते रहते हैं ना कि तुम शादी से पहले ही माँ बन गई, कितनी बदनामी हुई। और ये भी कहते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, है ना। क्या कह रहे हैं आप? बताता हूँ। बाई जी। इधर आना जरा। कैसे जी। बच्चे को अंदर ले जाओ। साहब आपको चाय? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जाओ। खड़ी क्या हो, जाओ। मनोहर, बेचारी के साथ ऐसे क्यों बात की आपने? बताता हूँ, 1 मिनट। भाई दरवाजा अंदर से बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना, ठीक है? जी। क्या कर रहे हैं? अरे रुको तो सही। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, क्या तुम इस बच्चे की माँ हो, इसका कोई सबूत हमने कहीं छोड़ा है? क्या मतलब? मैं हमारे बच्चे की माँ हूँ, ये आपको तो पता है ना? हाँ हाँ मुझे पता है, जोशी अंकल को पता है, निर्मला जी भी जानती है, और ये हमारी काम वाली भाई को भी पता है। तो उसका क्या? तो उसका क्या? क्या बोल रहे हैं आप? अरे तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो गई ना? हाँ, आज ही खत्म हो गई है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ। क्यों? तुम्हें काम करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। अरे लेकिन हमारा बेटा कितना छोटा है ना, कैसे रहेगा मेरे बिना? हम कोई रास्ता निकालेंगे ना। 1 मिनट। जी। भाई जरा बाहर आना। बच्चा सो गया क्या? सुलाई रही थी। बाहर आओ। क्या क्या हुआ है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बच्चा 3 महीने तक का तो हो गया होगा ना? हाँ। और उसने माँ का दूध पीना भी कम कर दिया होगा? 1 मिनट भाई तुम बताओ। हाँ, अब ज्यादातर वो बोतल से ही दूध पीता है। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि क्या उसे तुमसे लगाव है, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? हाँ, इनसे भी ज्यादा। भाई चलो अंदर जाओ। कहां जाएगी वो? ऐसे कैसे जाएगी? इतना लगाव है हमारे बच्चे को इससे, लेकिन इसकी एक तकलीफ है, और पता है इसकी ये तकलीफ तुमने दूर कर दी। तुमने इसका नसीब बदल दिया, तुमने इसे माँ बना दिया। माँ। क्या बकवास है ये? क्या लगती है तुम्हारी? बताता हूं। सुजाता, ये है सौभाग्यवती कुसुम मनोहर लेले, मेरी बीवी। क्या?
यहाँ आओ, पूरी बात तो ध्यान से सुनो। मैं और कुसुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। 10 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं है। ये बांझ है बेचारे। लोग बेऔलाद माँ बाप का दर्द कभी नहीं समझेंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमने फैसला किया कि एक बच्चा गोद लेंगे। लेकिन कुसुम को यह मंजूर नहीं था, है ना कुसुम? हाँ, अगर हमने कोई बच्चा गोद लिया होता तो वो किसी तीसरे का ही होता, पर हमारे बच्चे में हम में से किसी एक का खून हो, इसीलिए इतना सब। और मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं कि किसी औरत को गर्भवती करके उसके गर्भवती होने का भाड़ा दूं। इसीलिए कुसुम, तुम अंदर जाओ। कुसुम, ये कहो, ये झूठ है, झूठ है, बोलो झूठ ये है। सच है और यही सच है। मैं तुमसे शादी करूंगा, इस झूठे वादे में तुम फंसी और तन से लेकर मन तक सब कुछ मुझे सौंप दिया, जैसा फिल्मों में होता है ना। तुम प्रेग्नेंट हुई और मेरा प्लान सक्सेसफुल। चलो, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम जाओ यहां से, क्योंकि बच्चे की मां को भी साथ में पाल सकूं इतनी औकात नहीं है मेरी। इसलिए आज के बाद तुम अपनी जिंदगी खुशी से जी सकती हो और हमें हमारी जिंदगी खुशी से जीने दो। हरामखोर, तुझे शर्म नहीं आती मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके? इतनी नीच हरकत की तूने, हाँ? ये हर बर्तन में कुसुम मनोहर लेने लिखा है, हाँ? हर बर्तन में ये सब नाटक था, नाटक था। मनोहर, देखो मैं सब भूल जाऊंगी, बस एक बार कह दो ये झूठ था, ये मजाक है, प्लीज। यही सच है सुजाता। मैं मेरे बच्चे के बिना नहीं जी पाऊंगी। देखो, ये फालतू की चिड़चिड़ मत करो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, और हम लोग भी इस बात का किसी के सामने जिक्र नहीं करेंगे। चलो चलो, उठो उठो उठो। जिक्र नहीं करेंगे? मैं पूरी दुनिया से कहूंगी तुमने कैसे नीच हरकत की मेरे साथ। अरे कौन विश्वास करेगा तुम पर? हाँ, ये पड़ोसी। हम तो यहाँ पे किसी को जानते तक नहीं है, कभी रिश्ता ही कायम नहीं किया किसी के साथ जानबूझकर। तो फिर बचा कौन? हाँ, सुयोग विवाह मंडल, वो जोशी और निर्मला। अरे वो तो मध्यम वर्गीय लोग हैं, मिडिल क्लास पीपल। थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। और मुझे एक बात बताओ ना, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? इस बात का कोई सबूत हमने कहीं छोड़ा है? बोलो ना मुझे, बोलो। अस्पताल में क्या इस बांझ ने तेरे बच्चे को जन्म दिया था? नहीं, लेकिन बच्चा इसी के नाम का है। तुम्हारा नाम क्या है? कुसुम मनोहर ले ले। सुजाता शर्मा। कुसुम मनोहर ले ले। तुम्हारा नाम सुजाता शर्मा था और यही है। क्या हमने कानूनी तौर पे इसे बदला है? नहीं ना? तो फिर इसलिए तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम बिना किसी चूचा के यहां से चले जाओ। जाओ, नहीं, चलो। नहीं, अरे जाओ ना। मैं मेरे बच्चे के बिना नहीं जाऊंगी। कहां जा रही हो तुम? नहीं 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 नहीं। सुमन जी आइए। इन लोगों ने मेरा बच्चा छीन लिया, इन लोगों ने मेरा बच्चा छीन लिया, मुझे धोखा दिया। मुझे पता था ये ऐसे ही करेगा, इसलिए मैं तुम्हें सचेत भी तो करने आई थी ना। मेरी गलती होगी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे मेरा बच्चा दिला दो। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? चलो ऊपर। लेकिन वो मेरी भाभी कुसुम का बेटा है, तुम्हारा नहीं है वो। तुम नहीं? क्या हुआ, पागल हो गई है क्या? ए, कौन है रही? ये मेरी भाभी कुसुम का बेटा है, चल निकल यहाँ से पागल औरत। नहीं नहीं, तू बोलते इसका चला? नहीं नहीं बाहर काट दिया। नहीं नहीं नहीं। लेके जा इसको। हेलो, अकाउंट सेक्शन। क्या मैं सुजाता शर्मा से बात कर सकती हूँ? क्या आज भी वो ऑफिस नहीं आई? देखिए, मैं निर्मला जोशी बात कर रही हूँ।
अगर वो ऑफिस आती है तो उसे कहना कि तुरंत मुझे फोन करे। थैंक यू। आज भी सुजाता ऑफिस नहीं गई। तुम्हें उसे घर से भेजना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगा वो ऑफिस जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा, 4 लोगों से मिलेगी तो उसका मन बहल जाएगा। उसके जीवन में एक अजीब सा अंधेरा छा गया है निर्मला। मुझे लगता है अब हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। किस लिए? एक कुंवारी मां को न्याय दिलाने के लिए? देखिए, हम पुलिस को बताएंगे कि लेले ने कभी तलाक के लिए अर्जी नहीं दाखिल की थी। उसने वकील को रिश्वत खिलाकर गलत कागजात बनवाए थे। तुम्हारे पास सबूत है? हाँ है ना। हम पुलिस को दिखाएंगे उसने हमें कैसे गलत इंफॉर्मेशन दी है। वाह, बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन कल को ये बात अगर अखबार में छपती है तो तुम्हारे विवाह मंडल का नाम तो बदनाम होगा ही निर्मला। लेकिन कभी सोचा है सुजाता के ऊपर क्या बीतेगी? अभी तक निर्मला उसने खुदकुशी नहीं की है, लेकिन ये बात अगर अखबार में छप गई तो उसके पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। किसे फोन कर? लेले के ऑफिस में। कोई जरूरत नहीं है, मैं उसी ऑफिस से आ रहा हूं। वहां लेले नाम का कोई इंजीनियर काम नहीं करता है। क्या? जी। सब मेरी गलती। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। सब मेरी गलती है। मैं अपना विवाह मंडल कल से बंद कर देती हूँ। क्यों? उस कमीने लेले के डर से? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी निर्मला, बल्कि ऐसे बदमाशों को सबक सिखाने के लिए तुम्हें एक मिसाइल कायम करनी होगी। क्या आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं। देखो, तुम हमेशा भावुक हो जाती हो। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया, लेकिन तुम नहीं समझती। लेकिन सच पूछो, जिस निष्ठा और श्रद्धा से तुम काम करती हो, मुझे तुम पर हमेशा गर्व महसूस होता है। इसीलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है कि तुम्हारे साथ सुजाता को ढूंढने में मदद कर सकूं। और एक बार अगर सुजाता मिल गई, उसके बाद देखना ये जोशी क्या करता है। उस कमीने लेले ने क्या सोचा था कि हम अपनी इज्जत और आबरू के डर से चुप बैठे रहेंगे? हमारी बेटी जैसी सुजाता के ऊपर दुख का पहाड़ टूटेगा उसके बाद भी? नहीं निर्मला, आज के बाद से सुजाता के बारे में जो भी सोचना है या करना है वो मैं करूंगा, ओम जोशी करेगा। तुम तैयार हो जाओ बस। हमें कहीं भी जाना होगा, हम सुजाता को आज ढूंढेंगे। राम राम जोशी अंकल। राम राम। अरे हमारे मैचिंग की कोई मिली? सुन रहे हैं जोशी अंकल? जोशी साहब, जोशी मास्टर। हमका पत्थर से बात कर रहे हैं? मैं पत्थर हूं? हमने ऐसा बोला क्या है? क्या अंकल, काहे इतना गुस्सा लेके घूमते हैं? हाँ? हम कुछ बिगाड़े हैं आपका? नहीं ना? क्या खोज रहे हैं? हेल्प करें? पुलिस स्टेशन का नंबर। पुलिस स्टेशन का नंबर हमारे लिए? अरे नहीं बाबा। पक्का? हाँ। तो किसके लिए? किसके लिए? ओ, आप समझे। जरूर आपके लेवल का कुछ लफड़ा हुआ है ना? आपके लेवल का लफड़ा माने सीधे साधे लोगों का लफड़ा। वैसे एक बात बोले जोशी अंकल, कायदे से ये विवाह मंडल कमंडल को पूरा कंट्री में बंद कर देना चाहिए। काहे से कि यही सब जगह पे सारा धोखेबाज, मक्कार, फ्रॉड लोग पैदा होता है। वो लोग यहाँ आते हैं, औरतों को पसंद करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, उसके बाद उनका जिंदगी बर्बाद। वाह, बहुत खूब। मिस्टर समाज सुधारक, अच्छा भाषण देते हो,
थैंक यू। लेकिन सामान्य ज्ञान का इतना सा अंश है तुम्हारे पास? कॉमन सेंस। हाँ, तो ऐसा बोलिए ना। अब हमारे विवाह मंडल से कल को तुम्हारे लिए कोई लड़की मिली, क्या सच में कोई लड़की मिली का हमारे लिए? लड़की है ना एकदम संगमरमर, है ना संगमरमर अंकल? अरे चुप। मान लो तुम्हारे लिए कल को कोई लड़की मिलती और तुम उसे फंसा कर छोड़ देते हो, तो क्या ये हमारा गुनाह है? अरे हम ऐसा कुछ थोड़ी करने वाले हैं, बिना मतलब हमारे सर पे चढ़े जा रहे हैं। देखिए, हम भरोसा का, वारंटी गारंटी का सिंगल पीस हैं। तुम्हें शादी करनी है ना? नहीं तो क्या हम यहाँ टाइम पास करने आ रहे हैं? शादी करना है। ठीक है, तो तुम्हारे एक लड़की मिली है। कौन है? लेकिन एक दिक्कत है। माने प्रॉब्लम? अब कौन सा प्रॉब्लम आ गया हमारे में? अब तुम एक अच्छे समाज सुधारक हो, यह साबित करने के लिए तुम्हारे बायोडाटा में कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा नहीं जिससे सामने वाली पार्टी को यह साबित किया जा सके कि तुम अच्छे समाज सुधारक हो। अब वारंटी वाला पीस है तो वारंटी कार्ड तो होना चाहिए ना? अरे कैसा नया नया झंझट खोज खोज के निकाल रहे हैं आप? ये कोई प्रॉब्लम है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं यह साबित करने के लिए कि तुम एक अच्छे समाज सुधारक हो। हाँ तो समझिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जग्गू। हम आपको प्रॉमिस कर चुके हैं, काम बोलिए। अगर तुमने ये काम कर दिया तो समझो तुम्हारी शादी पक्की। मगर? हाँ अंकल, हम ये अगर मगर का लैंग्वेज में बात नहीं करते। आपको प्रॉमिस किए कि काम हो जाएगा माने हो जाएगा। प्रॉब्लम बोलिए। कौन है? कुसुम जी मैं सुजाता। सुजाता क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। लेले घर पर नहीं है, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैंने कहा ना, लेले घर पर नहीं है। आपको बच्चे की कसम। वो यहाँ नहीं है। सुमन उसे अपने साथ अपने घर ले गई है। हाँ तो चलो सुमन के घर चलो। सुमन के पास नहीं। सुजाता से कैसे घर पे नहीं है? ऐसे किसी का बच्चा छीन लेते हैं क्या? आप भी औरत है, ये आपके साथ होता तो आप क्या करती? मैं क्या करती? मैं थक गई हूँ, हार चुकी हूँ मैं। मुझे मेरा बेटा मिल जाए इसलिए मैं कहाँ नहीं गई। पुलिस स्टेशन, स्त्री संगठन, सब जगह लोगों ने बस ये कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा मुझे वापस देने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। अब अपने बेटे को हासिल करने के लिए इतने पापड़ बेल रही हो। तब क्या हुआ था जब अपने ही हाथों से लिखकर मंजूरी दी थी? मंजूरी? कैसी मंजूरी? याद नहीं है? रुको, मैं याद दिलाती हूँ। कैसी मंजूरी? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ी लिखी हो ना? ये गलत है, ये सरासर गलत है। गलत है? ये नीचे हस्ताक्षर किसके हैं? या ये भी गलत है? सुजाता शर्मा ने, ये सही है लेकिन इसमें जो लिखा है वो गलत है। मुझे जैसा जैसा कहा मनोहर ने, मैंने वैसा वैसा लिख दिया था। कमाल करती। मनोहर ने कहा और तुमने लिख दिया? कौन विश्वास करेगा तुम्हारे इस बात पर? उसने कहा कि तुम अपनी भावनाओं को अगर कहकर व्यक्त नहीं कर सकती तो फिर इस कोरे कागज पर लिख दो। तुम्हारी लिखावट कितनी अच्छी है। और तुमने अपनी अच्छी लिखावट से लिख दिया? हाँ मैंने लिख दिया। मुझे क्या पता था कि वो इस घिनौने अपराध के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। छी, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या चाहिए तुम्हें सुजाता? कुसुम जी मुझे कुछ नहीं चाहिए,
देखिए मेरा बेटा बहुत छोटा है, उसे अपनी माँ की दूध की जरूरत है। मैं उसे बस दूध पिलाऊंगी और चली जाऊंगी। प्लीज प्लीज। देखो सुजाता, अगर मेरा बेटा घर पर होता ना तो मैं उसे जरूर मिलाती तुमसे। हाँ हाँ जाओ, अंदर जाओ, देख लो। विश्वास नहीं होता ना तुम्हें? जाओ ना। सही नहीं है ये सही नहीं है। ये सुख आपको नहीं मिला, ये किसी और का सुख है, ये मेरा सुख है। मेरा, वो मेरा बेटा है। सही कहा तुमने, तुम्हारा सुख। तुम्हें किसने कहा कि ये सुख मुझे बिना किसी तकलीफ के मिला है? हाँ? मेरे बेटे को मेरा नाम मिल सके इसलिए मैंने 1.5 साल अपने पति को तुम्हारे पास रहने दिया। इस घर में एक काम वाली बनकर, एक आया बनकर पिछले 3 महीने से तुम दोनों को एक शादीशुदा जिंदगी बिताते हुए मैंने अपने ही आंखों से देखा है। तुम्हें क्या लगता है आसान था मेरे लिए? इस बच्चे को जन्म देने के लिए तुमने जो प्रसव वेदना सही है ना, उससे 10 गुना ज्यादा वेदना मैंने सही है। मुंह उठा के बच्चा मांगने चली आई। बच्चा दे दो। कुसुम जी, मुझे माफ कर दीजिए। सही कह रही हैं आप, बच्चा आपके पास ही रहने दीजिए। मैं मेरे बेटे पर अपना माँ होने का हक कभी नहीं जताऊंगी, लेकिन सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैं उसे ना हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार सिर्फ देख सकूं, ऐसे छू सकूं, बस इतनी इजाजत दे दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज प्लीज। सुजाता, मैं सोचूंगी इसके बारे में। हाँ, मुझे लेले से इजाजत लेनी पड़ेगी। क्यों? देखो, मेरा बेटा अगर घर पर होता ना तो मैं जरूर मिलवाती उसे। हाँ हाँ, जरूर मिलाती। लेकिन अब तुम जाओ, जाओ, चलो। होता तो मिलाती। हाँ पक्का। पक्का। मेरा बेटा मेरे से छीन लिया। सुजाता, इतना मत सोचो, पागल हो जाओगी। को पागल बुलाती है, मेरा बच्चा ले लिया, मेरे को पागल बोलती है, कुछ भी बोलती है। मेरा बेटा नहीं है। नहीं, मुझे नहीं ले जाओ। वो तुम्हारा बेटा नहीं है, मेरा बेटा है वो। निकलो यहाँ से। वो रो रहा है ना। बेबी का नाम क्या रखे? क से होना चाहिए। क से। सुजाता, हे सुजाता। सो रहा है ना, दूध पिलाने दो, जा। सुमन, लगता है ये पागल हो गई है। एक काम करो, तुम दोनों अंदर जाओ, अंदर से दरवाजा बंद कर देना। हाँ। मैं इसको जोशी अंकल के यहाँ फेंक के आता हूँ। कुसुम, ए कुसुम, चलो घर चलते हैं। हाँ, चल। हाँ। सुजाता, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हाँ, मेरा बच्चा रो रहा था, मेरा बच्चा ले लिया। सुजाता, मेरे बच्चे को भूख लगी थी,
बच्चा। वो छुपा के रखा मेरे बच्चे को। इतनी रात को कौन है? आ रहा हूं। जोशी अंकल। हाँ, मैं जोशी। आइए। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है मिस्टर मनोहर लेले। ओके, आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट। मतलब मैं समझा नहीं। CID SB2 इंस्पेक्टर जगमोहन उपाध्याय आई एम। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए ना, आइए बैठिए, आइए आइए। सर आपके पास कोई आई कार्ड वगैरह तो होगा? आई कार्ड? यस सर। गाल पे 2 तमाचा मारूंगा ना उतावले ले ले, तो सपने में आई कार्ड आई कार्ड आई कार्ड नजर आएगा। आई कार्ड चाहिए? हाँ, कंप्लेन है तुम्हारे खिलाफ। किसने की सर? सुजाता ने। और वो कहां है? वो तुम्हारा घटिया चेहरा देखना नहीं चाहती। अरे मैं हूं ना जोशी। हाँ मिस्टर लेले, पहले कंप्लेन के बारे में बात करते हैं, बाकी बातें बाद में। ओके सर। सर देखिए, सीधी सी बात है, बच्चा मेरा है, जब से पैदा हुआ यहीं पे पला। अब क्या आप इसे ऐसा कहेंगे कि मैंने बच्चा छीन लिया? नहीं। और जो कुछ भी हुआ है सर, वो सुजाता की मंजूरी के साथ हुआ है। क्या मंजूर किया था? यही सर कि बच्चा मेरे पास रहेगा, उसके पास नहीं। और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी वो अचानक से इनकार कर रही है। एक मिनट, ये जो कुछ बोल रहे हो इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? है ना सर, बिना सबूत के मैं ऐसी बात करता ही नहीं सर। आप वेट कीजिए, मैं अभी दिखाता हूं आपको। ये लीजिए सर, देखिए ना सर। व्हाट इज दिस? लेटर है सर। दिस इज सिंपल लेटर। सर आप अंदर तो पढ़िए क्या लिखा है। मैं पढ़ूं? हाँ सर आप। नहीं मतलब चश्मा नहीं लाया हूं, जल्दी निकला तो। हाँ, प्रिय मनोहर, मतलब तुम? यस माय सर। या मेरी बीती जिंदगी में मुझे कभी खुशी नहीं मिली। खुशी नहीं मिली? नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं पढ़ सकता। तू पढ़, तू पढ़ सर। पढ़, तुम पढ़ो। खुशी नहीं मिली नहीं पढ़ सकता हूं। ये कमी आपने पूरी की। आपके दिए सुख से मेरी जिंदगी तृप्त हो गई है। आपकी वजह से मैं एक मां बन सकी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारा होने वाला बच्चा भी तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, मेरी यादें बनकर। बस ले ले, मैं समझ गया। सर ये देखिए, इस पे सुजाता के सिग्नेचर भी है और ये एकदम सही है सर। कोर्ट में आप इसकी जांच परख भी कर सकते हैं। कोर्ट में? यस सर। एक मिनट, मिस्टर जोशी, कोर्ट में इस लेटर का कोई मतलब है? यस है ना सर। इसी से तो कोर्ट में साबित होगा ना कि बच्चा मेरा है, सुजाता का नहीं। और वो यहाँ पे रहे, इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझो, कल को जोशी अंकल और सुजाता ने कोर्ट में केस कर दिया तो कायदा मुझे भी आता है सर। मैं उसी वक्त अपना वकील खड़ा कर दूंगा।
पर ऐसे केस में क्या होता है ये तो मुझे आपको... तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर एक और तारीख, और इन तारीखों के चक्कर में बच्चा 10-12 साल का हो जाएगा और फिर वो अपनी माँ को पहचानेगा भी नहीं। करेक्ट? करेक्ट सर। एक नंबर की कमीने इंसान हो तुम। जोशी, बैठो बैठो। जोशी, क्या कर रहे हो? हाँ, उसके पास लेटर है, सबूत है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं बात करता हूँ। मिस्टर ले ले। यस सर। आप ये ले लें। सर ये जीरोक्स कॉपी आप रखिए। नहीं, प्लीज आप ले लें, इसे ले लें। और हाँ, आपको कष्ट पहुंचाने के लिए मैं सॉरी हूँ। नहीं सर, आप तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे ना। नहीं, इट्स माय ड्यूटी। ओके सर। जोशी, जोशी कहाँ खो गए? चलें? नमस्ते जोशी अंकल। सारे समाज की समस्या बनकर खड़े हैं आप। ये एक औरत का सवाल नहीं है लिले, ये समाज में दर्शाती गलतियों का सवाल है, और मैं तुझ जैसे लिले को उखाड़ के फेंक दूंगा। जोशी, उखाड़ने का काम मेरा है। हाँ, आप मिस्टर ले ले, सॉरी, आप नींद लो। हाँ, ओके सर। स्लीप स्लीप। ओके सर। प्लीज। क्लोज दरवाजा। यस सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सॉरी अगेन। हाँ, चलिए। इसलिए लेकर आया था मैं तुमको। कर क्या रहे हो? मन्या, ये इंस्पेक्टर बहुत समझदार निकला। अरे पागल, अपने पास केस है, उनके पास कुछ नहीं है। गर्मा गर्म कॉफी बना तू। हाँ बनाती हूँ। क्या हुआ? अभी क्यों उदास खड़ी है? अभी तो इंस्पेक्टर को भी पटा लिया, अब अपना बच्चा कोई नहीं छीन सकता। अरे हंस दे। सच ना? हाँ सच। क्या? सुमन, सुमन। जी भाभी। दूध ले आओ। हाँ हाँ ला रही हूँ। बच्ची को भूख लगी है ना? हेलो मिस्टर ले ले। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? बस यहीं से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलो। हाँ हाँ मत आप। अरे यार, संगे मरमर। वाह, क्या बात है, पूरा घर बदल दिया, सजावट। हाँ, नामकरण है क्या? जी जी। अरे मिस्टर लेले, ये जोशी ने परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं सर, आपके रहते। कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरे राज में सब लोग खुश रहें, हैप्पी। यस सर। बच्चे का नाम क्या तय किया? वही नाम ना मन्या जो तय किया है। हाँ हाँ। केशव। बजाओ 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 बजाओ। वाह वाह, बहुत बढ़िया नाम है मिस्टर लेले, वजनदार नाम है। हाँ, अरे कुछ प्रसाद वगैरह का बंदोबस्त? हाँ हाँ हाँ, आप आइए, बैठिए तो सही। हाँ हाँ। ये बच्चे को मैं भी देख सकता हूँ? हाँ आइए ना। आहा, ये बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। मैंने भी मन्या से यही कहा था कि ये बिल्कुल मेरी कुसुम भाभी जैसा दिखता है। अरे नहीं, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं शायद। मैंने कहा माँ पे गया है, मतलब माँ जैसा दिखता है। और इसकी माँ कौन है? सुजाता, करेक्ट? इंस्पेक्टर सर, आप क्यों आए हैं यहाँ? उस दिन जब आए थे तो मैंने सारे सबूत दिखाए थे ना आपको। सबूत? हाँ हाँ। आप चाहे तो मैं इस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ। हाँ दिखाओ दिखाओ, ले ले दिखाओ। एक मिनट। ये देखिए, ये इसका बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। ये लगता नहीं ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल ही है सर। अच्छा, ओरिजिनल है।
अरे इंस्पेक्टर, दादागिरी पे क्यों उतर आए हो? चल निकल यहाँ से, निकलो, मैं बोल रही हूँ ना, निकलो। कौन इंस्पेक्टर? ले उसको बोलो चुप रहा है, नहीं तो यहीं फाड़ देंगे तुमको, समझी? प्रसाद, गोयल साहब, अरे कोई है क्या? मेरी मदद के लिए आओ प्लीज। अरे कोई नहीं आएगा ले, सबको तमाशा देखने का आदत पड़ गया है, कोई किसी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए अब यहां सिर्फ तुम हो और हम हैं। याद है जब पिछली बार हम यहां आए थे तो तुमने हमको सबूत दिखाया था कि ये बच्चा तुम्हारा है, करेक्ट? करेक्ट। आज हम तुमको सबूत दिखाएंगे ले कि बच्चा तुम्हारा नहीं, सुजाता का है। सबूत नंबर 1, सुयोग विवाह मंडल। वहां जो तुम्हारी फाइल थी मिस्टर लेले, वो नष्ट हो चुकी और अब उसकी जगह एक नई फाइल बनी जिसके हिसाब से सुजाता की शादी 1 साल पहले हमारे साथ हो चुकी। झटका लगा? अभी और है। सबूत नंबर 2, मनीष मैटरनिटी होम, जहां ये बच्चा पैदा हुआ, वहां तुमने इस बच्चे को कुसुम और अपने नाम से रजिस्टर करवाया था, करेक्ट? करेक्ट। ये रहा रजिस्टर्ड का वो कागज, ओरिजिनल। ले ले हैं? ले 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 ले। अब वहां के रजिस्टर में ये बच्चा सुजाता और हमारे नाम से रजिस्टर्ड है। ये रहा नया कागज, मिस्टर उतावले ले, ये तू ले, जिरॉक्स है। देख 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 सपरिवार। सबूत नंबर 3, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। तू पढ़ा लिखा है ना? आ? लुकास कंपनी में इंजीनियर है ना लुखे? आ? पढ़। माता का नाम सुजाता, पिता का नाम तुम्हारा नहीं है, हमारा है। ले, कैसा लगा ये सबूत? है ना 1 नंबर, फुल टू फटाक फैंटास्टिक? तो अब मिस्टर उतावले ले, इस सबूत के हिसाब से ये बच्चा हमारा हुआ, तो प्यार से ये बच्चे को हमारे गोद में धर दो, नहीं तो हम जबरदस्ती लेके जाएंगे। ले आ, ले आ, ले आ। नहीं भैया, क्या कर रहे हो? जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप सुनिए ना, आप बैठे तो सही। बैठे? हाँ, बात करते हैं ना। बात करेगा? अच्छा, आजा। मैं क्या कह रहा था इंस्पेक्टर साहब? खड़ा हो। मैं खड़ा हूँ। नहीं तो खड़ा होने लायक नहीं छोड़ेंगे। बोल। आपको जोशी अंकल ने मेरे खिलाफ सुपारी दी है ना? हाँ। उसे घुमा दो। घुमा दें? हाँ। माने हम तुमसे सुपारी ले लें? मैं आपको 4 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। हम तुम्हारे गाल पे 4 गुना ज्यादा देंगे, समझे ले। तुम्हारे जैसे कमीने आदमी से हम सुपारी नहीं लेते। काहे की जो बच्चा है, कहां लेके जा रही है? बच्चा यहाँ लेके आ। नहीं,
हम बोल रहा बच्चा यहाँ लेके आ। नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं नहीं दूंगी। ले। हमको नाटक नहीं चाहिए। उसको बोलो बच्चा लेके आए, नहीं तो फाड़ देंगे। कुसुम उसे बच्चा दे दो। नहीं, मैं मेरा बच्चा नहीं दूंगी। अरे सुमन बच्चा लेके दो उसको। नहीं दो। सुमन। तुम दोनों औरत के नाम पे कलंक हो। तुम दोनों को जितना भी सजा दिया जाए कम है। तो देखिए इंस्पेक्टर सर, मैं मानता हूं मैंने सुजाता को फंसाया, उसको धोखा दिया, लेकिन ये बच्चा मेरा है, मेरा खून है ये। अब पता चला? हाँ देख, इसको अब पता चला। अरे इस लेले की किस्मत अच्छी है कि इस बच्चे की वजह से तुमको छोड़े जा रहे हैं। लेकिन याद रखना तुम लोग, अगर फिर किसी के साथ ही धोखाधड़ी किया ना, तो लेले तुमको ऐसा फाड़ेंगे कि सिलवाने के लिए डॉक्टर की नहीं, मोची की जरूरत पड़ेगी। गुड बाय। सुनिए ना, सुनिए, ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, मुझे दे दीजिए, ये बच्चा मेरा है, मत ले जाइए, ये मेरा बच्चा नहीं, मुझे दे दो। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मुझे दे दो, वो मेरा बच्चा है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वो तो ज्यादा का बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। चुप हो जा कुसुम। हम लोग किसी दूसरे विवाह मंडल में अपना नाम दर्ज कराएंगे। हाँ? हमारे गांव में एक कौवा था और एक तोता था। फिर जोर की बारिश हुई और तोते का घर कच्चा था, तो उसका घर बह गया और कौवा आया और तोते के बच्चे को ले गया। मेरा बच्चा ले गया। मेरा बच्चा ले गया। कौवा, सुजाता, मेरा बच्चा ले गया। कौवा, वापस आ। शांत हो। कौवा मेरा बच्चा ले गया। मेरा बच्चा ले गया वो। कोई नहीं ले गया तुम्हारा बच्चा। किसी कौवे में इतना हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा बच्चा लेके उड़ जाए। सुजाता का बच्चा। ये सब तुमने कैसे किया? किए मैडम। ये है तुम्हारा बच्चा। नहीं है, वो है। सुजाता देखो, मेरा बच्चा, मेरा हाँ ये सब कैसे संभव हुआ जग्गू? जोशी अंकल, हम आपको प्रॉमिस किए थे ना कि सुजाता का बच्चा ले आएंगे, तो ले आए। लेकिन लेले जैसे कमीने इंसान के साथ? अरे ऐसा ले हम बहुत देखे हैं अपना जिंदगी में। उसकी चिंता आप मत करिए। रघु, राघव, राघव आप? हाँ आप है मेरा बेटा? हाँ। सुजाता, ये राघव नहीं जग्गू है। राघव नहीं जोशी अंकल, ये सही कह रही है। जग्गू नहीं,
राघव, राघव पांडे, सुजाता, सुजाता हमारी पत्नी है। ये जब हमको छोड़ के चली गई तब हमें इसके प्रेम का एहसास हुआ। हम जब इसको यहां इस विवाह मंडल में आते देखे तो फैसला किए कि सुजाता अगर दूसरा शादी करना चाहती है तो करे, लेकिन हम इसके जिंदगी में फिर से हमारे जैसा बुरा आदमी नहीं आने देंगे। इसलिए हम यहां आते रहे, इसका पीछा करते रहे। अब इसको इसका बच्चा मिल गया है, फिर से जीने का सहारा मिल गया है। ए सुजाता, सुजाता, हमसे गलती हो गई। देखो, हम एक अच्छा पति तो नहीं बन सके, मानते भी हैं, लेकिन एक बेटे का अच्छा बाप बनने का मौका दोगी? मेरा बेटा, मेरा बेटा।